तो स्टूडेंट, आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो सताता ही सताता है। उसके साथ साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये सब ज्यादा आपको सताता है। लेकिन अब सताएगा नहीं, क्योंकि आप अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों अंतर क्या है, कैसे दोनों अंतर है, कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाता है, आप आज समझ ही लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर इस तरीके से लिखा हो आपके सामने, तो आप क्या समझिएगा कि किस चीज का क्वेश्चन आ गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल है, यहाँ पे सिंबल क्या है, तो यहाँ पे सिंबल ये है कि मान लीजिए कि एक इवेंट बी है और एक इवेंट ए है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी बता दो अगर इवेंट बी हो रहा है तो अगर इवेंट बी हो रहा है तो जब ए पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेन डायग्राम बनाते हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि दो इवेंट है ए और बी। तो ए और बी दो इवेंट है और ये जो वेन डायग्राम है पूरे सैंपल स्पेस ऐसे हो गया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो दोनों ए और बी है। अब देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए के होने का चांस बताओ अगर बी हो रहा है तो, ए के होने का चांस बताओ अगर बी हो रहा है तो जब ऐसे आपसे बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बस इतना हुआ कि बी को टोटल सैंपल स्पेस लेके सोचिए। तो अगर हम बी को ही पूरे दुनिया लेते हैं कि बी ही हमारा दुनिया है, तो अब बताइए कि बी जब हमारा दुनिया है तो दोनों का जो ए भी होगा वो कौन सा रीजन होगा। अगर हमारा बी ये पूरा दुनिया है, तो ये जो बीच वाला है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा रीजन है जब बी, जिसमें बी भी हो रहा है और ए भी हो रहा है। तो जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है कि हमको बताइए कि बी का कितना चांस है अगर ए हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा पूछा जा रहा है कि बी अगर हो रहा है तो ए का कितना चांस है, तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे लेंगे और क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर क्या लेंगे, तो ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। ऐसे इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन। अब ये आया कहां से, तो इसको समझ सकते हैं हम लोग कि जब हम लोग का बी दिया हुआ है, मतलब पूरा रीजन ये हो गया हमारा टोटल। अब उसमें से ए होने का कितना चांस है इस रीजन में, तो जो इंटरसेक्शन वाला है वही है। तो इसीलिए ऊपर क्या ले लिए, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या ले लिए, जो पहले से दिया हुआ था कि गिवन बी, और किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, ए का। तो ए का पूछ रहा था और बी का गिवन था, तो नीचे आ गया बी का और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से फॉर्मूला आता है। अब उसी में अगर ऐसा होता तब क्या फॉर्मूला निकल के आ जाता, तब निकल के आ जाता कि अगर इसमें क्या पूछ रहा है कि ए हमारा दिया हुआ है तो बी का प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो नीचे किसको रख देंगे, ए को, और ऊपर कहाँ किसको रख देंगे, दोनों के इंटरसेक्शन को। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि जो दिया हुआ है वो नीचे आएगा। इस बार बी दिया हुआ था, ए का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे ए दिया हुआ है और किसका पूछ रहा है, बी का। तो यहाँ पे बी हो गया, इसका मतलब है कि जो दिया रहेगा वो नीचे आएगा और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जब बी दिया हुआ है तब भी हम लोग का फॉर्मूला निकल चुका है और ए दिया तब भी निकल चुका है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बस इतना अंतर है कि ऊपर तो इंटरसेक्शन है ही है, नीचे कौन आता है, तो जो दिया रहता है इवेंट उसका प्रोबेबिलिटी, जो दिया रहता है इवेंट उसका प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये पहला फॉर्मूला निकला, ये दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से। अब यहाँ पे एक और देख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला कि यहाँ पे अगर हमारा इंटरसेक्शन दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी, तब हम लोग कहाँ जा सकते हैं। अब बताइए, जब ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हम ये और ये इंटू लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी बी का प्रोबेबिलिटी अगर बी दिया हुआ है और ए का प्रोबेबिलिटी, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको भी यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो
तो इसी को हम और आगे लिख सकते हैं कि पी ए, जब ए दिया हुआ है तो बी का प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तब। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, ऐसा भी उल्टा करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा और इंटरसेक्शन पूछा, तब हम लोग ये वाला लगा सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख सकते हैं, बी का प्रोबेबिलिटी। और बी जब दिया हुआ तो ए का प्रोबेबिलिटी, या तो बराबर या तो किसके बराबर है, जब ए का प्रोबेबिलिटी या तो ए दिया हुआ तो बी का प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम लोग समझे कि क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो दूसरे से अलग कैसे होता है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्या क्या फॉर्मूला है। अब इसको क्वेश्चन में लगा के देखते हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे ये वाले फॉर्मूले से आंसर निकाले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़े, उसको क्वेश्चन में लगा के देखते हैं कि कैसे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें कि कुछ नंबर दिया हुआ है, कुछ डिजिट, कुछ नंबर दिया हुआ है, 1 2 3, मान लीजिए 5 6 7 11 12, इस टाइप से कुछ नंबर है हमारे पास। तो कुछ नंबर है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि उस नंबर में से 2 नंबर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। कितना नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 नंबर, कि उस नंबर में से 2 नंबर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो मान लीजिए 2 नंबर कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 और 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 और 3 कर सकते हैं, 1 और 3 कर सकते हैं, 1 और 6, इस टाइप से कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि बताइए कि दोनों जो सिलेक्ट किए हैं उसमें से 11 जो नंबर है उसका आने का कितना चांस है। सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, मान लीजिए ए है, ए जो इवेंट है वो बोल रहा है कि 11 आ रहा है, ऐसा 11 आ रहा है। अब बताइए 11 आने का कितना चांस, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। तो ऐसे बताइए कि 2 नंबर निकालने का टोटल कितना चांस है। तो हम लिखेंगे कि पी ए का प्रोबेबिलिटी अगर सिंपल पूछा जाए कि ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, 11 आने का कितना चांस है, तो 11 आने का चांस लिखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर था। तो 8 में से 2 नंबर निकालने का कितना चांस है जी, तो 8 से क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो टोटल हो गया 8C। 2 तरीके से हम 2 नंबर निकाल सकते थे। लेकिन पूछ क्या रहा है कि 11 आने का कितना चांस है। तो जब 11 आ रहा है तो वो तो आ ही रहा है, बाकी कोई एक और नंबर आएगा। अब कोई एक और जो नंबर आने वाला है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि 11 आ रहा है, उसका कितना चांस अगर पूछा जा रहा है तो हम देखेंगे कि 11 के अलावे कितना नंबर है। तो यहाँ पे 6 7 नंबर है, उसमें से कोई भी आ सकता है। तो क्या कर देंगे, 7 में से एक का सिलेक्शन कर लेंगे। कैसे करेंगे, 7C1 से। तो ये क्वेश्चन में आ गया, ऊपर 7C1 का वैल्यू आएगा 7 और नीचे 8C2 का वैल्यू 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल से काटेंगे तो 8 × 7 और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 4, तो कट गया तो 1/4 आ गया। तो फाइनल आंसर आ चुका है 1/4। तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ, इसमें कहीं भी कंडीशनल नहीं है। लेकिन अब कंडीशनल आने वाला है, देखिए कैसे आता है कंडीशनल। तो अगर बी इवेंट एक बोल दिया कि बी इवेंट है कि दोनों को जोड़ के इवन नंबर आना चाहिए। 2 नंबर सिलेक्ट कर रहे थे तो दोनों को जोड़ के कैसा नंबर आना चाहिए, जोड़ के इवन नंबर आना चाहिए। अब बताना होगा इवन नंबर आ रहा है। तो बी इवेंट क्या है, बी इवेंट ये है कि देखिए टोटल था 8 नंबर, उसमें से हम क्या किए, 2 नंबर सेलेक्ट किए। अब दोनों नंबर को जोड़ के क्या कर रहे हैं, जोड़ने के बाद पता चल रहा है कि इवन नंबर आ रहा है, इसका कितना चांस है। तो ऐसा ये कौन सा इवेंट हुआ, बी। और ए इवेंट क्या था, उसमें हमको दोनों को जोड़ने का मतलब नहीं है, उसे बस बोल रहा है कि 11 आ रहा है। तो 11 आने का प्रोबेबिलिटी तो निकाल लिए और दोनों को जोड़ के इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं। तो बताइए पीबी अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे आएगा, पीबी अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे आएगा। तो 2 नंबर को जोड़ के इवन नंबर कैसे कैसे आएगा, बताइए सोचिए। तो 2 नंबर को जोड़ के इवन नंबर कैसे कैसे आएगा, तो दोनों अगर इवन नंबर होगा तब भी जोड़ के इवन आएगा,
दोनों अगर ऑड होगा तब भी जोड़ के और इवन आएगा, लेकिन अगर एक इवन एक ऑड हो गया तो इवन नहीं आ पाएगा। तो कैसे कैसे बन सकता है, तो हम देख रहे हैं कि 1 3 5 7 11 ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर, और ये सब कैसे नंबर है, इवन नंबर। तो हम लोग का केस बनेगा, सबसे पहला केस, तो टोटल नीचे तो वही होगा कि 82, मतलब 8 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लिए, तो इतना हो गया कि 2 नंबर कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर ये है कि दोनों ऐसा नंबर सिलेक्ट करें ताकि जोड़ के क्या आ जाए, इवन नंबर। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों इवन नंबर सिलेक्ट करें, या तो हो सकता है कि दोनों ऑड नंबर सिलेक्ट करें। एक इवन एक ऑड लेने पे इवन नंबर नहीं बनेगा, और हमको कितना नंबर लेना है, 2 ही नंबर लेना है। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों इवन नंबर ले सकते हैं या तो दोनों ऑड नंबर ले सकते हैं। तो 2 केस बन गया। अब अगर दोनों इवन नंबर ले रहे हैं तो बताइए, जब दोनों इवन नंबर ले रहे हैं तो कितने तरीके से ले सकते हैं। तो हमारे पास कितना इवन नंबर है, 3 इवन नंबर है, तो 3 में से 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, और दूसरे तरीके से भी दोनों को जोड़ के इवन बना सकते हैं। कैसे, अगर दोनों ऑड आ जाए तो। अब दोनों ऑड लाने का कितना चांस, तो हमारे पास ऑड नंबर कितना है जी, टोटल 5 है, तो 5 में से कितना को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी 2 को, तो 5C2 हो गया। अब बताइए इसका कितना आंसर आने वाला है, 3C2 का वैल्यू तो 3 होता है, 5C2 का वैल्यू तो 10 होता है, और 8C2 का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 28। तो फाइनल कितना आने वाला है, 13/28। ये किसका प्रोबेबिलिटी आ गया, ये प्रोबेबिलिटी आ चुका है किसका, इवेंट बी का। अब देखिए क्या पूछा जाएगा, अब आ गया कंडीशनल। तो यहाँ पे पहला निकाल चुके हैं, ए नंबर में पी ए और बी नंबर में पी बी। अब जो पूछने जा रहा है वही मेन क्वेश्चन है इसका। तो ऐसा पूछा जा रहा है, देखिए कंडीशनल आ चुका है। कंडीशनल कैसे आया, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताइए अगर इवेंट बी हो रहा होगा तब। इसका क्या मतलब हुआ, इस तरीके से जब लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि बी अगर हो रहा है तो ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताइए, बी अगर हो रहा हो तो ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये आ चुका है कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ इसका अगर आंसर निकालना हो तो हम देखिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले पी बी नीचे तो जरूरत पड़ेगा, हम लोग अभी फॉर्मूला देखे थे कि जो दिया रहता है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब बता दीजिए आप तेजी से कि पीबी तो अभी निकाल के रखे हैं 13/28, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए क्या बोल रहा था कि 11 आना है, बी क्या बोल रहा था कि दोनों को जोड़ के इवन नंबर आना है। तो अब बताइए कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। दोनों को जोड़ के इवन नंबर भी आना चाहिए और 11 भी आना चाहिए। तो हम बोले थे कि दोनों इवन ले सकते हैं या तो दोनों ऑड ले सकते हैं। तो जब 11 आ रहा है इसका मतलब है कि एक और तो आ गया, तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा, ऑड नंबर ही लेना पड़ेगा, लेकिन 11 के अलावे लेना पड़ेगा, क्योंकि 11 एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए है कि ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि ए मतलब 11 तो आ ही रहा है और दोनों को जोड़ के इवन नंबर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि एक और ऑड लेना होगा। अब बताइए एक और ऑड कैसे ले सकते हैं, तो हमारे पास कितना ऑड है, 11 को छोड़ के 1 2 3 4, तो 4 में से कोई भी एक ले लेते हैं। तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कितने तरीके से हो सकता है। और जब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो नीचे टोटल लेंगे, कौन लेंगे, 8C2, नीचे सबके नीचे 8C2 होगा, और नीचे पीबी, पीबी जो निकाल के रखे हैं 13/28, तो ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे लाइए वैल्यू 4 है और नीचे आया था 28, ये कितना था 28, 8C2 था 28, तो यहाँ पे फिर से 13/28। अब 28 निपट जाएगा तो क्या बचेगा, 4/13। तो ये फाइनल आंसर, कौन सा आंसर है ये वैसा आंसर है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का आंसर है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन था कि बी अगर हो रहा है तो ए का चांस बताइए। तो बी कैसा इवेंट था, बी था कि दोनों को जोड़ के कैसा नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, और ये कैसा था कि 11 आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि पीबी तो नीचे हो जाता है और ए इंटरसेक्शन भी ऊपर हो जाता है।
तो हम देख पा रहे हैं कि पीबी क्या होगा, पीबी वही होगा क्या जो पीबी निकाल चुके हैं कि दोनों को जोड़ के इवन नंबर आने का कितना चांस है। और पी ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि इवन नंबर जोड़ के भी आना चाहिए और 11 भी आना चाहिए। तो 11 जब आ गया है तो दूसरा भी हम ऑड नंबर ही ले सकते हैं। तो जब ऑड नंबर ले सकते हैं तो हमारे पास 11 को छोड़ के कितना ऑड नंबर है, 4 ऑड नंबर है। तो 4 में से कोई एक लिए और किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नीचे लिखते हैं कि कितने तरीके से, टोटल कितना तरीका है दो नंबर को लेने का। तो 8C2 है, तो 8C2 से भागा दिए और पीवी का वैल्यू पहले से ही निकाल के रखे हैं तो सीधे रख दिए, नहीं तो यहाँ भी निकाल सकते थे। तो सीधे रखने पे ये यहाँ से 4 ये 28 था तो 28 कट के 4/13 आ गया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कंडीशन क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा और चेंज कर देता, ये पी नंबर अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए उल्टा कि पीबी बताइए अगर ए इवेंट दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे पी ए हो जाएगा। सबसे पहले कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इधर हो जाएगा पी ए और ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब देखिए क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो पी ए तो निकाल चुके हैं 1/4। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ, तो इंटरसेक्शन का वही मतलब हुआ जो अभी हम लोग निकाले हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि ए इवेंट बोल रहा है कि 11 आना चाहिए और बी इवेंट बोल रहा है कि दोनों को जोड़ के इवन आना चाहिए। तो 11 आ चुका है तो दूसरा ऑड नंबर लेना पड़ेगा और 11 को छोड़ के कितना ऑड नंबर है, 4 ही ऑड नंबर है। कौन कौन सा, 1, 3 और 5 और 7, 11 तो आ चुका है। तो उसी 4 में से एक लेंगे और क्या करेंगे, इसके साथ साथ क्या करना होगा हमको, इसके साथ साथ ये करना होगा कि नीचे टोटल लिखेंगे। तो टोटल कितना होता है 8C2, क्योंकि टोटल 8C2 तरीके से ही दो नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और पीए जो निकाल चुके हैं 1/4 वो रख दीजिए। तो फाइनल कितना आ चुका है, इधर 4/28 था और इधर 1/4 था। तो ये 4 ऊपर उछल के चल जाएगा तो 4×4 16/28 हो गया। तो ये 8/14 मतलब 4 से काट सकते हैं सीधे सीधे, तो 4/7 हो गया इस बार आंसर। तो देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा वैसा हम आंसर कर सकते हैं। तो इसमें एक और वेरिएशन कर देते हैं हम। मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो गया, थोड़ा सा और वेरी कर देते हैं। इसमें अगर 11 की जगह पे अगर ऐसा आ गया कि 12 आ रहा है और इसमें दोनों को जोड़ के इवन के जगह पे मान लीजिए ऐसा आ रहा हो कि ऑड आ रहा है, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो पीए कितने तरीके से निकाल सकते हैं और पीबी कितने तरीके से निकाल सकते हैं, कंडीशनल कितने तरीके से निकाल सकते हैं, सब हम लोग देखेंगे अभी। तो देखिए बताइए अब क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ए के बारे में कि 12 आ रहा है। तो 12 आने का कितना चांस, अगर दो नंबर हम निकाल रहे हैं तो दो नंबर निकालना है तो फिर से 8C2 तरीके से ही निकालेंगे। दो नंबर निकालना है तो 8C2 तरीके से ही निकालेंगे, लेकिन 12 आ रहा है तो दो नंबर में से एक डिसाइड हो गया कि 12 आ रहा है। तो दूसरा कौन आएगा, तो दूसरा जो 7 नंबर बच गया, 1 2 3 5 6 7 11, तो ये जो 7 नंबर है उसमें से कोई भी आ सकता है। तो 7C1, क्योंकि 12 आ चुका है तो उसको अब सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो बाकी जो 7 बच गया उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पे अभी इसका वैल्यू निकाल चुके थे 28, तो 28 रख देंगे तो 7/28 मतलब 1/4 आ चुका है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी किसका, 12 के आने का। अब बताइए कि दोनों को जोड़ के ऑड नंबर आ रहा है, इसका कितना चांस, तो दोनों को जोड़ के ऑड नंबर आ रहा है। अभी भी 8C2 तरीके से ही दो नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है कि दोनों को जोड़ के ऑड नंबर आए। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों इवन लेने पे तो इवन हो जाएगा, दोनों ऑड लेने पे तो फिर से इवन हो जाएगा, लेकिन इस पर क्या लेंगे, एक इवन और एक ऑड लेंगे। तो एक इवन और एक ऑड कैसे लेंगे, एक इवन एक ऑड लेना है तो देखिए हमारे पास ऑड कितना नंबर है, टोटल कितना है, टोटल 5 गो है और टोटल ऑड कितना है 5 और टोटल इवन कितना है 3। तो ये है कि एक ऑड और एक इवन। तो इवन हमारे पास 3 है तो उसमें से कितना ले लेंगे, एक, तो 3C1। ऑड कितना है हमारे पास 5, तो उसमें से क्या ले लेंगे, एक, तो 5C1। तो क्या आ गया 3 × 5 × बटे क्या हो गया, ये 28 आ चुका है पहले से ही। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15/28 आ चुका है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, मान लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ दिया
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ दिया अगर ऐसा पूछ दिया क्वेश्चन पी ए का प्रोबेबिलिटी बताइए अगर बी हो रहा है तो क्या बताएंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे बी का प्रोबेबिलिटी होगा नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब बताइए बी का प्रोबेबिलिटी तो अभी निकाल चुके हैं 15/28। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, तो ए इंटरसेक्शन मतलब बी का मतलब हुआ कि 12 तो आ रहा ही है और दोनों को जोड़ के ऑड नंबर भी आ रहा है। तो बताइए अगर एक 12 आ रहा है मतलब एक इवन नंबर तो आ ही गया, तो दूसरा किसको आना पड़ेगा, ऑड नंबर को। और ऑड नंबर कितना है हमारे पास, 5 है टोटल, उसमें से बस एक ले लेते हैं। 1 3 5 7 11 में से कोई एक ले लेते हैं, तो 5C1 कर देंगे और बटे 8C2 तो करना ही करना है, क्योंकि हमारे पास टोटल 8C2 तरीके से 2 नंबर ले सकते हैं। और बी का प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं 15/28, तो ये कितना आ जाएगा 5/28, 15/28, तो 28 निपट जाएगा, तो 5 से 15 भी कट जाएगा, तो 1/3 आ गया प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि और थोड़ा बदलाव करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में अगर ऐसा कर देते हैं कि उल्टा अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। अगर उल्टा हो गया इसका मतलब है कि इस बार ए दिया हुआ है और यहाँ पे बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नीचे कौन आ जाएगा, नीचे बस चेंज हो जाएगा ए, तो ऊपर कोई बदलाव नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन इस बार भी वही होगा, बस नीचे कौन आ गया ए। तो बताइए ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, ए का प्रोबेबिलिटी आया है 1/4, तो 1/4 है, तो क्या आ जाएगा आंसर, या तो 7/28 बोल सकते हैं, तो 1/4 है, तो यहाँ पे आ गया है 5/28 और यहाँ पे आ गया 1/4, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा तो 20/28 है, तो 7 बार में कट जाएगा तो 5/7, तो ये किसका प्रोबेबिलिटी आ गया 5/7। ये प्रोबेबिलिटी आ चुका है जब ए इवेंट दिया हो और पूछे जा रहा हो कि बी का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट दिया रहेगा कि ये हो रहा है, तो दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी बता दो। तो जब एक इवेंट हो रहा होगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे जो इवेंट हो रहा है, और ये करेंगे कि ऊपर क्या करेंगे, ऊपर करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन, जो नीचे रहेगा और जो ऊपर रहेगा दोनों का इंटरसेक्शन करने पे हमको मिल जाएगा आंसर। तो इस तरीके से कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना सकते हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से अगर कुछ आप अपना थ्योरी क्लियर करना चाहते हैं, क्वेश्चन में उसको कैसे अप्लाई करें ये जानना चाहते हैं, तो आप आराम से इस चैनल को सारा वीडियो देखिए, वहाँ पे सब कैटेगराइज किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बनाया गया है, चैप्टर वाइज देख सकते हैं, उसमें इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सेपरेट किया गया है, ताकि आपको अपने जरूरत के हिसाब से जल्दी वीडियो मिल जाए। के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे, सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, सिंपल भाषा में बताएंगे कैसे मैथ के क्वेश्चन को तोड़ना है, कैसे उसको सोल्व करना है। तो अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर आप खुद से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और आप आईटी के क्वेश्चन से भी नहीं डरिएगा, उसको भी सोल्व कर दीजिएगा और आप सीधे कहाँ चले जाइएगा, आईटी में, आप अपने सपने के कॉलेज में जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसी तरीके से सारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप अपने जीवन में मैथ को स्ट्रॉन्ग करिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।